हाँ, वाल्मीकि समाज मोहल्ला है, वहाँ पे नहीं मिलेगा कुछ भी। योगी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा नाश कर दिया, हमें सारों को ठेकेदारी में बेच दिया। इलेक्शन पे आएंगे, वोट मांगेंगे और क्या नाम है, हाथ जोड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे। नवेड़ा शहर के क्यों कर्मचारी परमानेंट नहीं होते? पूरे भारत में परमानेंट नहीं किया तो आपकी जो ना सत्ता भी नहीं रहेगी। नोएडा अथॉरिटी ने इतना पैसा खाया है, इसमें तो कुछ शक नहीं, नोएडा के अंदर घूसखोरी तो है। 20% ठेकेदार चुपचाप सहन करते हैं और ले जाते हैं। बिजली की तो ये है कि अगर लाइट चलेगी तो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, पूरे दिन भी नहीं आती यहाँ पे। झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं वैल्यू। ये झुग्गी झोपड़ी वाले क्या इंसान नहीं है भाई। सफाई कर्मियों के तो नाश कर रहे हैं। मायावती जी ने खुद लाठीचार्ज करवाई हमारे पर। मोदी जी ने तो हमारे पैर भी धोए। झुग्गी झोपड़ी के पास में कोई सुविधा नहीं दे रखी है। नमस्कार, मैं अजीत शाह और आप देख रहे हैं जनित टाइम। इस समय मौजूद हूँ मैं सेक्टर 8 में। वाल्मीकि मोहल्ला है ये, जहाँ पर लोग रहते हैं काफ़ी और जनसंख्या भी काफ़ी है। लेकिन इनकी एक समस्या है, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था इन लोगों से पता चला यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है और भी काफ़ी समस्याएं। हम इनसे ही बात करेंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर और नोएडा अथॉरिटी की तरफ से क्या क्या चीज़ें नहीं दी जा रही हैं, उन सब के बारे में भी जानेंगे। भैया जी, तो एक आप यहीं रहते हैं? जी। अच्छा, तो यहाँ पे शौचालय के मैंने सुना, बता रहे हैं लोग यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है। नोएडा में तो जगह जगह पे गवर्नमेंट शौचालय दे रही है, नोएडा अथॉरिटी दे रही है जगह जगह शौचालय। भैया, नोएडा अथॉरिटी ने हर जगह शौचालय दिए हैं। जो शासन आदेश थे हर जगह शिव मैम ने सभी जगह शौचालय दिए हैं। लेकिन जहाँ जहाँ वाल्मीकि समाज रहता है, इतना जातिवाद किया गया है। वाल्मीकि समाज यहाँ पर कम से कम 40 साल से रहता है। यहाँ से वहाँ तक आप कैमरा घुमा सकते हैं, देख लीजिए, घुमाइए कैमरा। एक भी शौचालय नहीं है यहाँ से वहाँ तक, पूरा जगह है। लेकिन शिव मैम जी ने रोडों पे शौचालय बनाए हैं जो बड़े लोगों को सुविधा मिले। लेकिन जो गरीब तबका के लोग हैं, हर बिरादर के लोग रहते हैं झुग्गियों में, झोपड़ियों में, लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं। कहीं भी अगर जो आप कहीं भी नोएडा में, पूरे नोएडा में कहीं भी घूम सकते हो, झुग्गी झोपड़ी के पास में कोई सुविधा नहीं दे रखी है। और इतना भ्रष्टाचार मचाया गया है इन शौचालयों पर भी। नोएडा अथॉरिटी ने इतना पैसा खाया है, जबकि हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी है, जबकि बोला है कि नोएडा शहर को स्वस्थ बनाइए। जबकि हम वाल्मीकि समाज है, यहाँ पर सारी बस्तियाँ है वाल्मीकि समाज के और सभी कर्मचारी हैं हम यहाँ। जबकि हमारा सबसे बड़ा योगदान नोएडा शहर को नंबर 1 लाने के लिए रहा है। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एक समाज को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि आपका कहना है जहाँ पे भी आप वाल्मीकि रहते हैं वहाँ पर ही शौचालय नहीं बनाए गए। एक समाज को आपको लग रहा है कि टारगेट किया जा रहा है? अब वो तो अधिकारी जवाब देंगे। हम तो बराबर 30 साल से 25 साल से ये देखिए, हम नोएडा अथॉरिटी में ड्यूटी कर रहे हैं, हमें अभी तक परमानेंट नहीं करा गया। दिल्ली भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है, आगरा भी है, सब जगह, लखनऊ भी है, सब जगह परमानेंट कर दिया सफाई कर्मचारी। ये नोएडा शहर के क्यों कर्मचारी परमानेंट नहीं होते? 30 साल आज हमें हो चुकी है, 30 साल 25 साल आज हमें हो चुकी है। लेकिन वाल्मीकि समाज को नोएडा शहर में ऐसा वंचित कर दिया है, जबकि वाल्मीकि समाज ही नोएडा अथॉरिटी को, नोएडा शहर को नंबर 1 पर लाने के लिए सबसे नंबर 1 पर है। हम नालियों में घुसे, कोरोना काल में हमने हर बिरादर, हर समाज के लिए कार्य किया है, सेवा दी है। लेकिन आज वाल्मीकि समाज के लिए 30 साल हो गए, कोई मेडिकल की सुविधा ही नहीं है। कर्मचारी रोज मर रहा है, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। बराबर हम हड़ताल भी कर रहे हैं, धरना भी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे योगी जी भी देख सकते हैं यूट्यूब पे डालकर, और अखिलेश जी की भी सरकार रही है, मायावती जी की सरकार रही है, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। नोएडा शहर के तो जितने वाल्मीकि समाज है, कोई जिसकी भी सरकार बनती है वो तो नोएडा को भूल जाता है। दिल्ली एनसीआर में आता है, सबसे ज़्यादा ख्याल नोएडा का ही रखा जाता है, क्योंकि वहाँ समाज ज़्यादा है भाई, तरक्की पे चल रहा है। क्योंकि वहाँ पे वाल्मीकि समाज ज़्यादा है, यहाँ पे नोएडा में कम है। जैसे गाँवों में से हमें भगा देते हैं ठाकुर और पंडित, आज वही वाल्मीकि समाजों का यहाँ नोएडा में हल कर दिया है। क्योंकि भाई नोएडा में वाल्मीकि समाज है, क्योंकि नोएडा ही शहर वाल्मीकि समाज ने आज नंबर ला दिया है। तो भाग जाओ फिर, नोएडा शहर को भी छोड़ गए। नोएडा अथॉरिटी के जितने अधिकारी है, तो बीजेपी तो कहती है, मोदी जी भी कहती है, सारे समाज हमारे लिए एक हैं। फिर आपको क्यों लग रहा है कि भेदभाव किया जा रहा है? मैं मोदी जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, योगी जी के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मोदी जी ने तो हमारे पैर भी धोए। तो मैं तो मोदी जी से ये बोलता हूँ कि हमारी डायरेक्ट तनख्वाह सीधी खाते में डाल दीजिए। 20% ठेकेदार चुपचाप सहन करते हैं और ले जाते हैं। ठेकेदार है, हम सीधा विभाग से ये मांग करते आए हैं, अब से 20 साल 25 साल से सीधा ये मांग करते आए हैं कि हमें सीधा विभाग से जोड़ दिया जाए। लेकिन इतनी भ्रष्टाचार सरकार है,
20% 30% जो घर बैठे रहते हैं ठेकेदार उनको पैसा दे देती है, लेकिन हमारे वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी को तनख्वाह नहीं देती है, जो कि पूरे भारत के समाज को बचाने का कार्य करते अच्छा हैं। एक चीज़ बताइए, अभी मैं रोड पे यहाँ पे देखा है कुछ ही मीटर दूरी पे एक शौचालय है, पेशाब घर है, जी। तो उस पे तो ताला लगा हुआ है दोनों साइड, तो क्या हमेशा ही ताला लगा रहता है? नहीं सुनिए सर, मैंने अब भी बोला है, जहाँ वाल्मीकि समाज मोहल्ला है वहाँ पे नहीं मिलेगा कुछ भी। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ वो अधिकारी से पूछिए, क्योंकि अधिकारी पंडित ठाकुर हाँ। हर बिरादरी के, ऊंची बिरादरी के नोएडा अथॉरिटी में अधिकारी बिठा रखे हैं, वाल्मीकि समाज का तो कोई है ही नहीं। अच्छा, कोई अधिकारी कोई वाल्मीकि समाज का आ जाता है तो उसको रात को ही पता लगता है कि एक अधिकारी आया, उसका सुबह को पता नहीं लगता भाई लखनऊ भेजा या कहाँ भेज दिया। चलिए मैं पीछे भी भैया बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करता हूँ। भैया क्या लग रहा है, जैसे ये बता रहे हैं कि एक ही समाज का भेदभाव किया जा रहा है, लग रहा है कि आपको भी? नहीं, बिल्कुल भाई की बात से सहमत हूँ मैं, पर यहाँ पे ना कुछ लोग तो हो रहा है कि अभी यहाँ पे सभी जगह में लगभग देखा मैंने, सब जगह शौचालय बन गए हैं, सब कुछ जगह रोड साफ होता है, और यहाँ पे तो बिल्कुल ही मामला थोड़ा ख़राब सा है। शायद हो सकता है कि यहाँ से कोई अधिकारी ना गुजरता हो, इधर से कभी कोई अधिकारी ना गया हो कोई, पर काफ़ी लोग आए यहाँ पे और बातें की उन्होंने बस कि आपकी झुग्गियों में हम खरंजा भी देंगे, पानी की सुविधा देंगे, बिजली की सुविधा देंगे, मच्छर की मारने वाली गाड़ियाँ वगैरह धुआं भी फेंकेंगे। सिर्फ इलेक्शन जब आते हैं तो कहते हैं कि हाँ जी हम आपके लिए सेवा करेंगे, पर उसके बाद कुछ होता नहीं है। इसके लिए कंप्लेंट करी कभी जाके आपने? कंप्लेंट काफ़ी कर चुके हैं, पर कंप्लेंट हमारी तो लग रहा है वो आगे जाता ही नहीं होंगी, और वो अधिकारी जो भी हैं बस कह तो देते हैं हाँ 15-10 दिन 15 दिन में हम आपका कुछ सोचेंगे, आपके बाद वहाँ तक कुछ हो जाएगा। अभी ये 3-4 खंबे हैं, रात को यहाँ इतनी गंदगी है, छोटा रोड है, गाड़ियाँ आती हैं, यहाँ पर जानवर भी घूमते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है हमारे कुत्ता बिल्ली हमने पाल रखे होते हैं, उन गाड़ी वजह से वो कुत्ते बिल्ली मर जाते हैं बेचारे। लाइटें नहीं जलती खंभों की यहाँ पे, और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा। पानी एक किसने ले रखा है तो उसे ढोना पड़ता है दूसरों को, धी बेटी जाती हैं, बड़ी समस्या होती है। शौचालय की व्यवस्था कैसे हाँ, करते हैं? क्योंकि शौचालय शौचालय की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। शौचालय की समस्या ये है कि हम कुछ लोग समाज के लोग इकट्ठे भी हुए, उनमें हमारे एक भैया थे, हमने एप्लीकेशन लिखी और हमने गए भी, तो उन्होंने बोला आपके पास तो जगह ही नहीं है। जब और जगह मिल सकती है शौचालय बनाने के लिए तो यहाँ पे जगह क्यों नहीं मिल सकती? सही बात है। जबकि यहाँ पे इतने लोग रहते हैं और यहाँ पे सुविधा शौचालय की तो बहुत मैन होनी भी चाहिए। ये रोड का किनारा तो मैं देख रहा हूँ सारा खाली पड़ा हुआ है ये। ऐसे ही मैंने भी देखा है, सब रोडों पे किनारे बनने पर। यहाँ की समस्या क्या है, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो शायद किसी संस्था से या किसी पार्टी से जुड़े हों, मैं नाम तो मैं नहीं कह सकता, पर हो सकता है कि उनके यहाँ साधन बहुत कोई अपना लकड़ी खड़ी डाल रहा है, बिजनेस चला रहा है प्राइवेट सेक्टर के में, मतलब जमीन पे, और अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रहा है, पर प्लस वो इस चीज़ को ओपन नहीं करना चाहते कि यहाँ पे वो कुछ रुक जाए। अथॉरिटी से कुछ लोग जुड़े हुए भी हैं, शायद कुछ कमीशन लेते भी होंगे, मैंने कभी देखा तो है नहीं। घूसखोरी चल रही है। हाँ घूसखोर तो बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, नोएडा के अंदर घूसखोरी तो है। अच्छा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, ये सबके पास है, पर मैं क्लियर नहीं कर सकता चल भी नहीं चल रही, पर हाँ इतना तो लगता है। तो समस्या तो बहुत है कहने के लिए, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं, योगी जी से कहते हैं, हम योगी जी को भी हम बिल्कुल बहुत अच्छा लीडर मानते हैं और अच्छे वो हैं, पर कुछ सुविधा तो की जाए। सही बात है। इतनी गंदगी है यहाँ पे। मैं और भी लोगों से बात करता हूँ, भैया भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। चलिए भैया आप बताइए क्या लग रहा है कि जैसे यहाँ पर भैया बता रहे हैं कि शौचालय नहीं है, और अगर बात करें तो फिर कहते हैं वो जगह नहीं है। क्यों, जगह हमारे पास बहुत है, मेरे पास है, जगह की कोई कमी नहीं है हमारे पास। अब ये लगा लो, यहाँ से आप कैमरा फोकस करो, कम से कम 150 से 200 बाइक और 4 गाड़ी भी लगती हैं, और ये खाली वाल्मीकि समाज की गाड़ी नहीं है, पूरे हमारे झुग्गी जो झोंपड़ी है समाज हमारा पूरा रहता है, सबकी बाइकें यहाँ पे लगती हैं। अगर यहाँ पे थोड़ी सी जगह में अगर शौचालय बन जाएगा तो कुछ सुविधा हमारे समाज के लिए, हमारे बहन बेटी के लिए, हमारे मोहल्ले पड़ोस के लिए सुविधा बनेगी, है नहीं। लेकिन यहाँ पे इतनी हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हमें उसके लिए कोई जगह कोई कमी ही नहीं है, लेकिन उनको बनाने के लिए इच्छा ही नहीं करता। क्यों नहीं इच्छा करता? कि यहाँ पे लोग नहीं रहते क्या? लोग तो रहते हैं ना यहाँ पे भी। लोग तो रहते हैं, पर यहाँ पे हमारे जो हैं अधिकारी हैं वो करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? ऐसा क्या है यहाँ पे? ये तो वही जानेंगे, हम क्यों नहीं, वो क्यों नहीं करना चाहते हैं। इलेक्शन पे आएंगे, वोट मांगेंगे, और क्या नाम है, हाथ जोड़ेंगे, नाक रगड़ेंगे, वोट चाहिए उन्हें, उसके बाद में कोई कुछ नहीं पूछता। लेकिन दोबारा भी तो आएंगे वोट मांगने के लिए जब इलेक्शन आएंगे तो। फिर वो लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं, फिर उसके लिए फिर देखा जाएगा, क्या करने वाले फिर सोचा जाएगा।
अभी मैं बात कर रहा था भाई, लोगों से ऑफ कैमरा भी बात कर रहा था, तो कह रहे थे ना बिजली की सुविधा भी सही से नहीं है, पानी की सुविधा भी सही से नहीं है, शौचालय की भी सुविधा नहीं है। पानी की तो ऑलरेडी बिल्कुल सुविधा है ही नहीं, पानी की सुविधा बिल्कुल यहाँ पे है ही नहीं। और बिजली की तो ये है कि अगर लाइट चलेगी तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे पूरे पूरे दिन भी नहीं आती यहाँ पे। अच्छा, बिल्कुल कोई सुविधा है ही नहीं। और ये समाज इतना हमारा कंफर्टेबल है कि जो लेकर चल रहा है कुछ वो नहीं कर रहा। पर ये जो यहाँ पे जगह बनी है, यहाँ पे हर चीज़ की जगह है, चाहे लैट्रिन की भी बना सकते हैं, शौचालय भी बना सकते हैं। और इतनी जगह भी हमारे पास इतनी है कि पूरे हमारे आसपास के इलाके वाले भी गाड़ी यहाँ खड़ी करते हैं। तो नोएडा अथॉरिटी काम क्यों नहीं कर रही है फिर, जगह है तब? वो तो अथॉरिटी जाने, हमें गरीब लोगों के लिए क्यों सुविधा क्यों नहीं दे रही हमें, कभी जबकि हम आपने रक्षक बोला हो तो कुछ खुद हम बताया अथॉरिटी के जाओ। रक्षक हैं इसके लिए। अच्छा, हम काम खुद करते हैं अथॉरिटी में कर्मचारी हैं। अच्छा। और हम कार्य करते हैं इस चीज़ का, हाँ। लेकिन हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है। तो कभी बोला होगा तो क्या आश्वासन देते हैं? कोई आश्वासन नहीं है, को बोलते हैं ठीक है देखा जाएगा, करेंगे आपका। करेंगे, यही है कि वो ही होता है हमारे पास, और कोई इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। अच्छा चलिए मैं भैया से बात करता हूँ। भैया क्या कहेंगे, क्या भैया कुछ नहीं है, बिजली का काम करवा दो बस। बिजली का काम क्या क्या नहीं है? बिजली और शौचालय बन जाए यहाँ बस, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। नहीं मेरे को दे दो ये। तो आपने कभी कंप्लेंट करी इसके लिए जाके? कंप्लेंट बहुत बार करी है, कंप्लेंट तो सुनवाई नहीं होती क्या? सुनवाई नहीं हुई अभी तक। क्या बोल देते हैं? कह देते हैं हो जाएगा, होता ही नहीं है। अभी भी खंभों पे लाइट नहीं आती, किसी में लाइट नहीं जल रही, कुछ भी। तो बस यही। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं फिर बीजेपी तो वो ऐसी है भैया, वो तो फर्जी है। अगर इतना काम नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी तो डिजिटल इंडिया की बात करती है, कहती है इंडिया को डिजिटल बनाएंगे। भैया डिजिटल इंडिया देख लो आप, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं हम यहाँ। बहुत दिनों के लाइट यहाँ एक बार लाइट चली गई तो फिर आती नहीं। अच्छा। और हमारे योगी जी है, हम भैया योगी जी से एक प्रार्थना करना चाहते हैं। योगी जी, नोएडा शहर में हमने कम से कम पंकज जी को, हमारे जो विधायक है आदरणीय हमारे विधायक जी है, उनको हमने कम 3 लाख 4 लाख वोटों से जिताया। लेकिन पंकज जी कभी भी, क्योंकि बड़े बाप के बेटे हैं भाई, वे क्यों सुनेंगे गरीब आदमियों की बात? आते तो होंगे, मिलने तो आते होंगे। कभी नहीं आए, आज तक नहीं आए हैं। 1-2 बार तो आए होंगे। एक बेर भी नहीं आए हैं। कोई भी अगर जो पूरी मीडिया वाले अगर जो बता दे कि सेक्टर 8 की झुग्गियों में कभी आए हो, पंकज जी, पूरे यहाँ पर वाल्मीकि समाज है, हर बिरादर है यहाँ पर। सेक्टर 8 की कम से कम कुछ भी नहीं तो 10,000 वोटें हैं। लेकिन पंकज जी जो है, अच्छा, वोटें लेने तो आए होंगे? वोटें लेने आते हैं बस, हाँ। एक बार आते हैं, बाकी बाद में कुछ नहीं है। अगर जो आप झुग्गियों में घूम गए ना, जैसे हमारा G20 हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय जी ने कराया है, इतना बढ़िया करवाया, हमारे भारत का नाम बहुत अच्छा रोशन का। लेकिन झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए तो कुछ है ही नहीं वैल्यू। ये झुग्गी झोपड़ी वाले क्या इंसान नहीं है भाई? ये बताओ। साथ में बैठते हैं प्रधानमंत्री, देखा नहीं था सफाई कर्मियों के साथ बैठे थे? सफाई कर्मियों के तो नाश कर रहे हैं, कैसे? सारे ठेकेदारी में डाल दिए। बताइए आप, कहीं भी अगर जो कहीं परमानेंट कर रहे हो, सभी ठेकेदारी में बेच दिए इन्होंने। अच्छा जी। हमें आज नोएडा शहर में 25 साल हो गए हमें, लेकिन योगी जी भी नहीं सुनते हैं हमारी। तो देखो भैया, हम योगी जी को क्यों बोले गलत, और प्रधानमंत्री जी के लिए भी हम क्यों बोले गलत? क्योंकि मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने हमारे लिए नहीं देखा नोएडा शहर के लिए। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करा। हमारे पर लाठी चार्ज तक करवाई। 1400 कर्मचारी 1500 कर्मचारी, हम स्वयं लखनऊ गए, हमारी एक महिला की मृत्यु हो गई, हमारे पर लाठी चार्ज तक करवा दी। कौन सी सरकार सुनेगी फिर? मायावती जी ने खुद लाठी चार्ज करवाई हमारे पर। तो फिर कौन सुनेगा आपके? बीजेपी नहीं सुन रही, अब सपा नहीं सुन बीजेपी रही, की कांग्रेस सरकार नहीं आई, सुन रही। हमें एक उम्मीद थी, बीजेपी सरकार ने ये बोला था कि सबका साथ सबका विकास। हमने 10 साल वाल्मीकि समाज ने पूरे भारत के जितने वाल्मीकि समाज है, हमने प्रधानमंत्री जी के लिए वोट डाला कि हमारे लिए कुछ विकास करेंगे। लेकिन योगी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने तो ऐसा नाश कर दिया, हमें सारों की ठेकेदारी में बेच दिया। अब बताइए भैया, कौन करेगा हमारा भला? हमें तो भैया इससे बढ़िया ऐसा लगे नोएडा छोड़ के दिल्ली में कहीं ठेकेदारी पे नौकरी पे लगी तो कभी न कभी तो 10-15 साल में लंबा रात हो जाएगा, 15-20 साल में कि परमानेंट हो जाएंगे। नोएडा में तो ऐसी है ही नहीं सुविधा, जबकि नंबर 1 लाने पे नोएडा शहर को सबसे बड़ा योगदान वाल्मीकि समाज का रहा। लेकिन योगी जी से मैं एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ, योगी जी, भगवान वाल्मीकि जी ने आपके लिए रामायण लिख दी थी, तो आपका वाल्मीकि समाज
बीजेपी के लिए रामायण लिखना चाहता है। अगर जो वाल्मीकि समाज को आपके आपने पूरे भारत में परमानेंट नहीं किया तो आपकी जो ना सत्ता भी नहीं रहेगी। ये आपके लिए हम रामायण लिखना चाह रहे हैं। जय भीम, जय वाल्मीकि। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम नोएडा में मौजूद थे, जहाँ पर हम लोगों से बात कर रहे थे क्या क्या समस्याएं आ रही उनको और किस किस परेशानियों से जूझना चाह रहे हैं। ये तो बात सच है कि नेताजी वोट मांगने तो आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, सब करते हैं, लेकिन जब वोट मिल जाता है और नेताजी को कुर्सी मिल जाती है तो फिर इनको भूल जाते हैं। समाज हो या मैं किसी भी जगह की बात करूं तो हर जगह नेताजी का यही रहता है। क्योंकि मैं आम जनता से जब बात करता हूं तो आम जनता का कहना यही रहता है कि नेताजी आते तो हैं लेकिन सिर्फ वोट मांगने के लिए, और समस्याओं के लिए नेताजी नहीं आते। वोट मांगने के बाद नेताजी नहीं दिखते। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम, नोएडा।